पत्रकारिणी है, एक आपने देखी होगी, देखी क्या, सुनी भी होगी शायद। अभी कल परसों उसने एक बयान दे दिया टीचरों को लेके। अभी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेन, पैसे के लिए, व्यूज बटोरने के लिए जाने क्या क्या करते रहते हैं, जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे हमें तो समाज गलत बोलता ही नहीं है, हम टीचर हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तुम अपने गिरेबान पर झांक के देखो, तुम अपने गिरेबान पे झांक के देखो, तुमने क्या किया है। एक पत्रकार होने के नाते तुमने युवाओं के लिए क्या किया है। तुम तो पूरा दिन मोदी जी के गुण गाते रहते हो, झाल मुड़ी को लेके चर्चा करोगे तुम, मेलोडी टॉफी को लेके चर्चा करोगे तुम, उसकी वैरायटी बताओगे तुम, ऐसे कामों में तुम लगे पड़े हो। तुम ये देखोगे कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ऐसे कामों पे लगे पड़े हो। हम ऐसे कामों में नहीं लगे। अरे कम से कम किसी जमाने में तुम्हें देश का चौथा स्तंभ माना जाता था। आज किसी भी बच्चे के मुंह से सुनो, बुजुर्ग के मुंह से सुनो, महिला के मुंह से सुनो, एक ही शब्द निकल के आता है, गोदी मीडिया। हम तो शिक्षक तब भी थे, आज भी हैं, लेकिन तुम मीडिया से गोदी मीडिया बन गए। अरे क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों फैला रहे हो ये मतभेद पूरी जनता में। अरे आज है चलो बीजेपी की सरकार, कल तो कांग्रेस की सरकार आएगी या कोई और पार्टी अपनी सरकार केंद्र में बनाएगी, लेकिन जिस दिन वो सरकार अपनी केंद्र में बना लेगी उस दिन तुम कसम खाओगे कि अम्मा की कसम खा के कह रहे हैं हमारी ये बात मान लो, तब तुम्हारी बात मानने वाला इस पृथ्वी में कोई नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी इज्जत ही इतनी गिरा ली है। अरे यार, तुम्हारा काम है बच्चों के लिए लड़ना, तुम्हारा काम है जवानों के लिए लड़ना, तुम्हारा काम है किसानों के लिए लड़ना। मोदी जी ने 2022 में आय दुगनी करने का वादा किया था, दुगनी तो छोड़ो, सवा गुनी नहीं हुई। स्मार्ट सिटी का वादा किया था, एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। बताओ आप, एक काम बता दो, पेपर पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेना लगानी पड़ रही है पेपर के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मंत्रालय बिल्कुल नीच हो चुका है, तुच्छ हो चुका है, सब लोग उसमें बिके हुए हैं। आज तक एक इस्तीफा नहीं हुआ। 2024 में जिस आदमी ने पेपर नीट का लीक करवाया था वो, उसे जो है जमानत मिल गई और सीबीआई अभी भी प्रूफ साबित नहीं कर पाई। बताओ क्या हुआ? कुछ हुआ? पेपर की डेट बाद में आती है, लीक के लिए पैसा पहले लोग बटोरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी कमजोरी है। चुनाव होता है तो जाने क्या क्या मोदी जी जतन कर देते हैं, खुद 1 महीने पहले अपनी पूरी सेना लेके पहुंच जाते हैं, चाहे उनका कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सारे पहले ही पहुंच जाते हैं। कभी ऐसा क्यों नहीं होता है कि चुनाव रद्द करना पड़ जाए? फिर पेपर ही लीक क्यों होता है? पेपर ही आप क्यों रद्द करते हो? मीडिया बिल्कुल बिक चुकी है। और आज ये जैसे ऐसी जो क्या, मेरे पास तो शब्द नहीं है इस औरत को बोलने के लिए